से संबोधित करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना नैना पलक बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ नैना पलक बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ। ये कब से निहारे बाट तुम्हारी कब से निहारे बाट तुम्हारी आ जाओ हे कृष्ण मुरारी आ जाओ हे कृष्ण मुरारी आ जाओ हे कृष्ण मुरारी आ जाओ हे कृष्ण मुरारी। ये तेरे भक्त बुलाए हैं कन्हैया आ जाओ तेरे भक्त बुलाने हैं कन्हैया आ जाओ। नैना पलक बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ नैना पलक बिछाए हैं कन्हैया आ जाओ। समस्त देवता गर्भ स्तुति करके गए और वह पावन समय भी आ गया। कौन सा? अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। वह काल भी आ गया कि कालः परम शोभनः, जिसका नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। आज वह भी परम शोभायमान रूप बना करके प्रकट हो गया। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकरण की मध्यरात्रि में मथुरा के कारागृह में भगवान बाल कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। मथुरा के कारागृह में बाल रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होते ही सब योजनाओं को बताते हैं कि आगे कैसे कैसे कार्य करना है। और बताने के उपरांत बभूव प्राकृतः शिशु, फिर छोटे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। अब वसुदेव जी महाराज योजना के अनुसार गोविंद को मस्तक पर धारण करते हैं। जैसे ही मस्तक पर गोविंद गए सब बंधन खुल गए। जो जेल खाने में बड़े बड़े ताले लटक रहे थे ये अपने आप खुल गए। जो प्रहरी दिन रात सुरक्षा में सावधान रहते थे वे भी गहरी नींद में सो गए। और वसुदेव जी महाराज गोविंद को लेकर के कारागृह से बाहर आए। लेकर के रात में ही पहुंच गए नंद भवन और वहां पर कन्हैया को रख दिया। और पहले से प्रकट हुई योग माया जो कन्या रूप में है उनको लेकर के वापस आ गए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इधर भोर की बेला हुई और सबसे पहले नंद बाबा के घर में नंद जी की बहन है सुनंदा, वही उठ करके प्रसूति का गृह में जाती हैं। और जैसे ही यशोदा जी की तरफ दृष्टिपात किया देखते दंग रह गई, क्योंकि भगवान घनश्याम बगल में ही विराजमान है। स्वरूप देख करके अब तो बड़ी प्रभावित हुई और जा करके तुरंत ही नंद बाबा को बताया। और नंद बाबा जब सुनते हैं तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी जब सुनते हैं कि उनको इतनी वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जाता ह्लादः, नंद बाबा का मन परमानंद से भर गया। तुरंत ही ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार हुआ। और अब तो दोनों हाथों से दान लुटा रहे हैं। ब्रज गोपियां जब सुनती हैं कि उनके आराध्य प्रकट हो गए हैं, सुंदर श्रृंगार करके वे भी नंद भवन के द्वार पर प्रकट हो जाती हैं। और सुंदर भगवान का पावन जन्मोत्सव आरंभ हो गया। आइए हम भी अपने मन को नंद भवन के उसी आंगन में लेकर के चलें जहां पर भगवान का प्राकट्योत्सव चल रहा है। और जितने गोपी ग्वाल हैं सब आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। और बड़े बड़े देवता भी भगवान के दर्शनों के लिए गोपी ग्वाल बन करके ही नंद भवन के आंगन में प्रकट हो रहे हैं। और मुख्य यजमान के द्वारा श्री गोपाल जी का पूजन होगा।
और उसके उपरांत भगवान की मंगलमयी आरती होगी। तो आइए अपने मन को हम जन्मोत्सव में ही समर्पित करें। बोलिए नंद के लाला की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा नंद जी के द्वारे अंगना बधैया बाजे। 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 हे अंगना बधैया बाजे, बधैया बाजे। हे अंगना बधैया बाजे, बधैया बाजे। हे बाबा नंद जी के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जी के द्वारे अंगना बधैया बाजे। हरि बोल। जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब आप सब भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बालकृष्ण भगवान का पूजन मन ही मन करेंगे और अपने मन को श्री नंद भवन के आंगन में ही लेकर के चलेंगे। और जहां एक ही चर्चा चल रही है, ए सोने के कलश भराओ, ए कलश भराओ। सोने के कलश भराओ, ये कलश भराओ। ए सोने के कलश भराओ, ए कलश भराओ। सोने के कलश भराओ, ये कलश भराओ। ए चंदन चौकी बिछवाओ, अंगना बधैया बाजे। चंदन चौकी बिछवाओ, अंगना बधैया बाजे। हे बाबा नंद जी के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जी के द्वारे अंगना बधैया बाजे। हरि बोल।